A coin toss 3 times. Find the probability of getting head on the third toss. Head on the third toss. So sample space on the tossing coin 3 times. है ना, 3 पास में को छानने पर कुल समष्टि 50-10 बोलते हैं हिंदी में। सैंपल स्पेस को क्या बोलते हैं? 50-10 समष्टि, है ना। तो सैंपल स्पेस ऑफ द टॉसिंग कॉइन 3 times टू द पावर 3 समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि रूल होता है ना कि भाई एक पे कितना केस है टोटल, तो जितने टाइम्स हम उनको टॉस करेंगे उतना पावर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो सैंपल स्पेस क्या होंगे? हेड 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 टेल टोटल, हाँ टेल हेड 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 जो भी है टोटल कितने हो गए? 8 हो गए ना। 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 समझ में आया कि नहीं आया? लेट फर्स्ट क्या बोला अपने? ए पार्ट मान लिया, किसको? गेटिंग अ हेड ऑन द थर्ड टॉस, यानी तीसरी उछाल पर पट आना चाहिए, पट आने की घटना। ठीक है, हाँ हिंदी में जो भी है क्वेश्चन दिया वो लिख लेना, हिंदी में जो दिया है। आ गेटिंग हेड ऑन द थर्ड टॉस, बी क्या मान लिया पता है? गेटिंग अ हेड ऑन द फर्स्ट टॉस। तो पहले फर्स्ट कंडीशन क्या? ए इक्वल टू ऊपर ने लिखा हेड हेड हेड। क्यों लिखा है हेड हेड? क्योंकि बोल रहा है वो थर्ड टॉस पर क्या आना चाहिए? हेड। तो थर्ड टॉस पर हेड दोगे इसमें, और ये है, उसके बाद वाला है, और ये है, और लास्ट। अच्छा लास्ट। तो ना हेड 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 टेल हेड ये सर में टोटल कितने होंगे बेटा? 1 2 3 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/8। समझ में आया कि नहीं आया? फेवरेट केस है अमाउंट नंबर ऑफ सैंपल्स है ना, समझ में आया? अब सेकंड में बी क्या है बोला? गेटिंग अ हेड फर्स्ट थर्ड टॉस, है ना। देखा ना क्वेश्चन, गेटिंग अ हेड इन फर्स्ट टू टॉस, यानी पहले पे आना चाहिए दो। ठीक है, समझ में आया ना? पहले ही 2 उछाल पर हेड आने की घटना, ये होगी ना इवेंट। ये टोटल केस कितना होगा? 2। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब इसमें इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा? ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, यानी ए आपके पास हेड 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 दोनों में कॉमन क्या है? हेड तो ये 1 ही है ना, तो 1 हो गया आपका। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/8। फॉर्मूला क्या होता है? पी, हाँ पी ए बाय बी। तो पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी अपॉन पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कितना है आपका? 1/8। और पी बी कितना है आपका? तो 8 से 8 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? दैट्स आंसर आ गया। देखिए ए क्या है अपने पास ऑप्शन में? ई 8 2 हेड, 2 हेड तो चाहिए ना, उससे कम नहीं होगा, ज्यादा भी चलेगा। 8 2 हेड मतलब ये कंपल्सरी होगा। तो आपके पास हेड 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 कितने हेड है? 3 हेड हेड टेल 2 हेड टेल हेड 2 टेल हेड हेड, यही पॉसिबिलिटी। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 4। समझा कि नहीं आया? तो क्या होगा आपका? 4/8, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। समझ आया ना? अब सेकंड बोल रहा है क्या? 8 मोस्ट 2 हेड, 8 मोस्ट 2 हेड। तो 2 हेड मतलब जिसमें 2 हेड होना चाहिए, उससे कम भी होगा तो भी चलेगा। तो टेल 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 तो इसमें हेड नहीं है ना, 2 से 4 हाँ, उससे ज्यादा भी नहीं होती है। अभी मैंने क्या बताया? रेट मोस्ट का मतलब ये चीज होती है, तो भी चलेगा। हाँ, जैसे आपके पास बोला गया किसी काम को, जैसे आपको एट मोस्ट 2 रुपए लाना है, एट मोस्ट अधिकतम 2 रुपए होना चाहिए आपके पास। तो अधिकतम का मतलब होता है कि 0 भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो टेल 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 हेड टेल, इसमें कितने हेड है? 1 है। इसमें कितने हेड है? 1 इसमें 2 2 2, यानी जो आपका 3 हेड है ना वो हट जाएगा, बाकी सब हो जाएगा। 8 मोस्ट 2 हेड ना, इसमें 3 हेड है, बाकी सब में 2 है, किसी में 1 है, किसी में है ही नहीं, तो वो सब हो जाएगा। समझ आया नहीं यार? तो टोटल कितने हो गए बेटा? 7 हो गए।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/8। अब कॉमन देखें, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल कहाँ है आपका, ये हेड हेड टेल है, और इसमें देखो कहाँ है, ये हेड हेड टेल है ना, और हेड टेल हेड, हेड टेल हेड और हेड टेल हेड, हेड क्या, टेल हेड हेड, ये वो कॉमन। टोटल कितना है बेटा, 3। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, पी ई बाय एफ, तो पी ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ अपॉन पी एफ, 3/8 और 7/8, 8 से 8 क्या हो जाएगा, 3/7। यहाँ का आंसर आ गया सर। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, अब 2 सिक्के फेंक रहे अपन, वेयर फर्स्ट है 2 कॉइन टॉस करेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे आपके, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही हो गया ना सैंपल स्पेस। कितने हो टोटल सैंपल स्पेस, 4 हो गए आपके, है ना। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, टेल अपेयर ऑन 1 कॉइन, एक सिक्के पर तो ध्यान देना क्या लिखा है, टेल अपेयर 1 और 1 कॉइन, 1 कॉइन मतलब वो ये है कि ये कंडीशन नहीं थी कि पहले पे आना चाहिए दूसरे पे, फर्स्ट टाइम में कोई हेड आया या सेकेंड टाइम में, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी आ सकता है, ये समझ में। क्यों, इससे पहले अपन लिखा ना फर्स्ट 2 टॉस, इससे पहले लिखा था ना, वही दीदी मतलब सर वो गलती से लिखा है, मैंने पैर नीचे कर लिया। तो पहले लिखा था ना, ये हिल रहा है पागल, मैंने भी टूट रहा है। चलो फर्स्ट 2 कॉइन, फर्स्ट 2 कॉइन ध्यान दो, फर्स्ट 2 कॉइन ऑन अपियर हेड, यानी पहले 2 कॉइन पे आना चाहिए, उन्होंने कंडीशन दे दी, मतलब पहले पे भी आना चाहिए और सेकेंड पे भी आना चाहिए, दैट यू आर विनर, तब आप उस चीज को जीत पाओगे। अब यहाँ सिर्फ क्या लिखा है, या फिर अकेला ही लिखता हूं ओनली 2 हेड, नहीं आता समझ। क्यों, समझो पहले 2 पे आना चाहिए, प्रथम 2, प्रथम 2 का मतलब होता है कंटिन्यू, पहले पे भी आए दूसरे पे भी आए। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इससे पहले वाले में लिखा था ना, अच्छा हाँ हाँ उस पर लिखा था, इसमें इसे ये मैं चीज समझा रहा हूँ, इसमें सिर्फ क्या लिखा है, टेल अपेयर ऑन 1 कॉइन, तो यानी फर्स्ट पे भी आया सेकंड पे भी आ सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है कि फर्स्ट टाइम में आ रहा है या सेकंड टाइम। बस हेड आना चाहिए एक बार, अच्छा है ना आना चाहिए, तो टेल आना चाहिए, टेल आना चाहिए, फर्स्ट टाइम में आया तो ये इश्यू नहीं है भाई, पहली टाइम फर्स्ट टाइम जब मैंने टॉस के जब आया, कि सेकंड टाइम में टॉस करे तब आ रहा है, बस टेल आना टेल आना चाहिए फर्स्ट, समझ में आया क्लियर, फिर टेल टेल क्यों नहीं लिखा, कितना चाहिए, टेल टेल थोड़ी ना आ सकता है, 1 चाहिए ना आपको, 2 टेल नहीं चाहिए, टेल अपेयर ऑन 1 कॉइन, एक ही कॉइन पर, एक ही सिक्के पर है, हेड अपेयर ऑन 1 कॉइन, एक ही पर है ना, एक ही पर है, तो हेड टेल हो, टोटल कितना हो गए 4, तो 2 हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4, एफ क्या होगा आपका, 1/4 टोटल केस कितने हैं, 2/4 टोटल केस 2/4 2/4 है ना, फिर एफ हेड अपेयर 1 कॉइन, तो हेड टेल और टेल हेड, समझ में आया कि नहीं है, दोनों में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/4, इंटरसेक्शन निकाल दोनों का, हेड टेल इसमें भी है, टेल हेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/4, समझ में आया ना। फॉर्मूला लगाया 3E/F, P E इंटरसेक्शन ऑफ F अपॉन PF, इसकी वैल्यू पुट की 2/4, 2/4, 2/4 से 2/4 बना गया आपका। सेकेंड टाइप क्या बोला, नो टेल अपेयर, मतलब टेल हाँ, नो हेड, हेड नहीं आना चाहिए, तो नो टेल में क्या आएगा, सिर्फ हेड 1/4, नो टेल में क्या आएगा, सॉरी नो हेड में क्या आएगा, टेल 1/4, अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालने क्या आएगा, 5 आएगा, तो
इसका इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन निकालने में क्या आएगा, पाई यानी इनफिनिटी सेट, हाँ मतलब 0 हो गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0/4 फॉर्मूला लगाया हाँ 0/1/4, तो यानी क्या आएगा वो, 0 0 आ गया इसका आंसर। हाँ देखिए इसमें बोल रहा है आपका एक पिक्चर है जिसमें, है ना, फादर मदर और सन है ना, तो उन तीनों लोगों की पिक्चर बनानी है या पिक्चर लेनी है, तो उसको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल केस कितने होंगे, 6 होंगे, एफ फॉर मदर, एफ फादर, एफ सन, तो ये टोटल कितने केस हो गए आपके सैंपल स्पेस, 6 हो गए। ये मैंने माना लेट सन स्टैंड ऑन वन एंड, तो सन है ना कहाँ पर है वो, कोने पर है, किसी भी कोने पे खड़ा हो सकता है, और एफ को माना है फादर स्टैंड तो सेंटर, फादर है वो कहाँ होगा, बीच में होगा, दोनों पे है ना। तो ई क्या हो गया आपके बेटा, वन साइड, तो एम एफ एस मतलब मदर फादर सन, फादर मदर सन, सन मदर फादर और सन फादर मदर, टोटल केस कितने हो गए, 4 हो गए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/6। सेकंड केस में क्या है, फादर स्टैंड ऑफ द सेंटर, जो फादर है वो बीच में है, तो मदर सन के बीच में फादर होगा, या सन और मदर के बीच में क्या होगा, फादर, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/6। अब इंटरसेक्शन, तो एम एफ एस है ना, एस एफ एम एस एम एफ, दोनों में सिंपल कॉमन है ये कितने हैं आपके पास, 2, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/6। फॉर्मूला लगाया हमने, पी ई बाय एफ, पी ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ अपॉन पी एफ, तो इसके क्या 2/6, और ये कितना है, 2/6, 2/6 इंटू डिवाइड बाय 2/6, कितना आ गया आपका 1। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 3 coins are tossed, सॉरी 3 dice है ना, 1 time 3 times are tossed है ना, a die throw 3 times, यानी एक पांसे को 3 बार उछाला जाता है, तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए बेटा आपको, 260, वन पे कितना केस हो गया, 6, कितना टाइम्स उसको थ्रो करना, कितना 3 टाइम्स, 6⁻3, टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा बेटा, 216। अब इसमें क्या बोला है आपका, फर्स्ट पार्ट 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस, 4 अपीयर ऑन दी, इसका मतलब क्या हुआ, तीसरी बात में हाँ मतलब थर्ड टाइम पे 4 आना चाहिए, जैसे 1 1 2 ये नहीं है आपका, है ना, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है, 1 2 3 भी नहीं पॉसिबल है आपका, फेवरेट केसेस क्या होगा, 1 1 4 1 2 4 1 3 4, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, ऐसा एक बार है ना, ये लिखे मैंने 1 6 4 2 1 4, ये 1 की सीरीज में लिखा, 1 की सीरीज में क्या है, 1 1 4 1 2 4 1 3 4, ऐसे और आगे आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 5 4 1 6 4, ऐसे 2 की सीरीज में क्या होगा आपका, 2 1 4 2 2 4 2 3 4 2 5 4 2 6 4, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3 की सीरीज में क्या होगा आपका, 3 1 4 3 2 4 3 6 4, ऐसे आ रहे, फिर 4 की सीरीज में क्या होगा, 4 1 4 4 2 4 डेट 4 6 4, समझ में आ रहा है, 5 की सीरीज में 5 1 4 5 2 4 5 3 4 5 6 4, लास्ट डिजिट सीरीज, 6 की सीरीज में क्या है, 6 1 4 6 2 4 6 6 4, अब इसका हमने एन ही क्यों नहीं लिखा, इसलिए फाइंड करा, लिखा है मैंने क्योंकि वो फाइंड करना है पी ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ, क्या फाइंड करना है, सॉरी पी ई बाय एफ फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, पी ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ अपॉन पी एफ, यानी पीई की कोई जरूरत है नहीं है, इसलिए मैंने इसको काउंट करके देखा कितने हैं वो, ये समझ में, तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, आपको वही फाइंड करना है, हाँ इंटरसेक्शन निकालना, इसका फॉर्मूला ये होता है, हाँ तो पीई यूज नहीं हो रहा है ना, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, तो अपन ने इसमें दिमाग नहीं लगाना जा रहा, आपने डायरेक्ट पीएफ निकाला, पीएफ निकाल दे जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, पक्का ना, फिर एफ क्या है आपका, सेकंड पोर्शन 6 and 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली ऑन द फर्स्ट, क्या लिखा है,
रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, यानी पहले 6 आएगा फिर प्लस 5 आना चाहिए। 5 6 को 6 5 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो क्या लिखा है, रिस्पेक्टिवली क्रमशः लिखा हुआ है। तो फिर क्या होगा, 651 652 653 654 655 656 टोटल कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, 6 आइडिया अपॉन एलएस पैरेलल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस की इंटरसेक्शन ऑफ एफ। तो दोनों में क्या कॉमन आएगा बेटा, 6 5 4 ही आएगा। क्या आएगा, इसके बाद कुछ 6 5 6 की सीरीज में आएगा आपको। 6 की सीरीज में क्या कॉमन आएगा, 6 5 4। तो वन है 1 अपॉन दिस 216 P E by F। तो P E इंटरसेक्शन ऑफ F अपॉन P F। तो इसकी वैल्यू कितनी, 1/2 1/216 6 by 216 216 से 216 1/6 ये आंसर आ गया। कोई डाउट है पूछ लो। देख लेना, ऑन थ्रो अ ब्लैक एंड रेड डाइस, ठीक, दो डाई है, दोनों पे एक कलर है, एक पर ब्लैक कलर और एक पर रेड कलर है। ऑन थ्रो अ ब्लैक एंड रेड डाइस इन अफेयर 5 ऑन द ब्लैक डाइस। 5 कहाँ आना चाहिए, ब्लैक, काली पर है ना ब्लैक। देन फाइंड द कंडीशनल, क्या दी गई है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ ग्रेटर देन 9। मतलब कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, मतलब 9 आना चाहिए, इसके बाद 5 आना चाहिए। नहीं है समझ में आपको, गिवन क्या हो गया, सम ऑफ 9 ग्रेटर देन ऑफ 9। फाइंड क्या करना है, अ पेयर ऑफ ब्लैक डाइस। इसमें तो गिवन करके दिया है ना, दैट गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5। इसमें थोड़ा उसमें क्वेश्चन अलग, इसमें गिवन करके दिया है ना कि ब्लैक डाई पे रिजल्ट इन 5। आंसर ठीक है, चलो ऐसा दिया है, ये क्वेश्चन तो दिया हाँ फिर सही। आप कितना 1/30 आता है, हाँ तो इसमें लैंग्वेज black and red dice are rolled. Find the conditional probability getting the sum of greater than 9. ये निकालना आपका ना, and given that the black dice result in 5, यानी ये आपको given है, ये आपका given है और आपको क्या फाइंड करना है भाई, सम कितना आना चाहिए, 5 आना, 9 greater than of 9 ये आपको फाइंड करना है। तो 2 dice are throw, तो 6 स्क्वायर, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा आपके, गेटिंग अपने माना लेट ए गेटिंग सम ग्रेटर देन ऑफ 9, यानी सम करने पे कितना आना चाहिए आपको, 9, ये फाइंड करना है आपको, है ना। एंड ये आपको गिवन है कितना आपका, गेटिंग ऑफ 5 ऑन ब्लैक, यानी जो 5 आना चाहिए वो किसका आना चाहिए, ब्लैक डाइस पे आना चाहिए। तो अपने पहले लिखा गेटिंग द सम ऑफ द ग्रेटर देन ऑफ 9 4 6, है ना। नहीं सर, नहीं सर, ठीक है, अरे नहीं सर, ठीक है, अरे ठीक है, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं सर, ठीक है, ठीक है, नहीं जाओ, अरे नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, उधर से कोचिंग नहीं आओ, फोन लगाओ, नहीं आओगे ऊपर से, नहीं पढ़ाऊंगा, जरूरत नहीं मुझे, ऐसी चीज नहीं चाहिए मुझे। मना कर चुके, कितना आपका ग्रेटर देन, गेटिंग सम ऑफ ग्रेटर देन ऑफ 9, तो 4 6 5 5 5 6 6 4, है ना, 6 5 और 6 6, टोटल कितना होगा आपका, 6 केस हो गए, माइनस कितना होगा आपका 6, तो पी ए कितना होगा 6 5 33। अब सेकंड केस क्या है, ऑन अ पेयर 5 और ब्लैक डाइस, तो पहले ब्लैक ही है, चलिए ऐसा बोला ना, ब्लैक क्लियर करा है, डाइस नहीं बोला है, यदि सिर्फ डाइस बोलते ना ऑन अ पेयर 5, तो 5 1 और 1 5 भी हो सकता है, समझना जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
ऐसी वो सिर्फ क्या बोलता है 5 आप है ना, हाँ 5 अपेयर ऑन डाइस। फिर आपका 1 5 भी है आपका पॉसिबिलिटी और 5 1 भी, दोनों पॉसिबिलिटी। इसने क्या बोला आपका 5 ऑन ब्लैक डाइस, यानी पहले ब्लैक है तो रेड है, यानी ये कंडीशन फॉलो होगी आपकी। 5 1 5 2 है ना, 5 3 5 4 5 5 एंड देन 5 6। ये आपको समझा है। टोटल केस कितना होगा इसके 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/36। अब इंटरसेक्शन निकाला जरा, इंटरसेक्शन क्या होगा आपका, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी क्या होगा 5 5, ये कॉमन है 5 5 और 5 6, 5 6 ये कॉमन है आपका 5 6। टोटल कितने होगा आपके 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/, तो पी ए बाय बी फाइंड करना है। ये क्यों फाइंड करना है, ये है ना आपका गेट, ये है ना आपका फाइंड, जो फाइंड करना है वो ऊपर आएगा, तो ये आपको गिवन है, तो पी ए बाय बी, तो पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी अपॉन इसकी वैल्यू पुट किया बनना है 2/36, 6/6 से 6 क्या होगा, सॉरी 36 से 36, कैंसिल। फिर 2 1 2 2 3 6, तो आपका कितना 1/7। ई कितना है 1 3 5, और एफ कितना है आपका 2 3, और जी कितना है बेटा आपका 2 3 4 5। तो एन ई कितना होगा फिर बताइए जरा, क्या एन ई 3 नीचे सही है, तो चलो ठीक है, एन कितना हो जाएगा आपका, हाँ एन जी कितना होगा आपका, और मैं फैक्ट क्या है, ड्रो क्या कर रहा है तो बताओ, डाइस फेयर डाइस। ओके, तो फेयर डाइस में क्या होगा आपका, एस कितना हो जाएगा आपका, 6 हाँ एन एस कितना हो जाएगा, तो सैंपल स्पेस 6। समझ में आया कि नहीं आया, कोई समस्या नहीं, चलिए देखिए, तो पी कितना होगा फिर आपका बेटा 3/6, और पी एफ कितना होगा आपका 2/6, पी जी कितना होगा आपका 4/6। समझ में आया ना, पैरेलल केसेस अपॉन फॉलो केसेस। अब आपको क्या फाइंड करना है बेटा, तो इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ, ये आपका ई पार्ट और ये एफ पार्ट है, इसमें क्या है कॉमन 3, तो पी एंड ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ कितना है आपका 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, पी ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ कितना आपका आएगा 1/6, कितना है आपका 1/6। फिर तो फॉर्मूला क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन ऑफ, सॉरी पी ई बाय एफ, या ई है ना, तो पी ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ अपॉन पी एफ, तो ये कितना आपका 1/6, और पी एफ भी कितना आपका 2/6, तो 6 से 6 क्या होगा आपका, तो आंसर कितना आ गया आपका 1/2। यानी फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया आपका, फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है आपको, सेकंड, हाँ ये फर्स्ट पार्ट है ना आपका, इसी का सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है आपको, पी एफ बाय ई, इंटरसेक्शन होता है, हाँ ये एंड यानी नहीं नहीं एंड इंटरसेक्शन नहीं होता, एंड मतलब होता है ये और ये, नहीं मतलब मैंने सोचा कैसे किया इसके नहीं, बीच में इंटर, नहीं, तो फिर क्या होगा आपका पी ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ अपॉन टी, पी कितना है आपका बेटा 1/6 है, और पी कितना है आपका 3/6, 6 से 6 क्या होगा आपका 1/3 का आंसर आता है। फर्स्ट पार्ट ही हुआ, सेकंड पार्ट देखते हैं।
थर्ड पार्ट में क्या है? पी ई इंटरसेक्ट सॉरी ई यूनियन एड ऑब्लिक ऑफ जी। हाँ तो ई वाई एफ अपन ने यानी ये जो ध्यान देना जरा समझो, ये जो पोर्शन है ना यूनियन वाला, इस पे तो एक प्रकार से इसको लेट कर देते ए, क्या मान लेते इसको ए। तो क्या होगा? ए बाय सी हो गया ना। हाँ। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए इंटरसेक्शन ऑफ जी लेट ए इंटरसेक्ट ये समझ में ऐसे निकाल देना। अरे इसका कैसे निकाला था अपन ने? हाँ सेम वैसे ही निकलेगा। हाँ तो यानी पहले इसका यूनियन निकालते हैं। किसका? हाँ। ई यूनियन ऑफ एम। यूनियन मतलब जो चीज कॉमन है वो लिखना है, देन रिमेनिंग पार्ट जो बच गया है फिर वो भी लिखना है। जैसे एलसीएम होता है ना उस पे काटते हैं। तो ई और एफ में क्या क्या बेटा? ई वाई एफ यानी 1 भी आएगा, 2 आ जाएगा, 3 और 5। सर वैसा वाला वो फॉर्मूला हम नहीं निकाल सकते? उसमें अपने पास कुछ है नहीं ना, पी वाई एफ है ना, निकाला तो निकाल सकते हैं लेकिन इसकी तो चलेंगे कैसे? नंबर सब घुमाए। ठीक है समझ में? कितना हो गया आपका? ई। अब इसका बेटा इंटरसेक्शन निकालते हैं, ध्यान दो जरा। ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन ऑफ जी। इंटरसेक्शन ऑफ जी निकालेंगे ना। हाँ ठीक है सर में? तो क्या कॉमन है दोनों में? 2 3 और 5। 2 3 देन 5 बस मामा निकल ही देंगे। है ना। 2 3 और 5। तो कितना होगा बेटा आपका? एन ए ई यूनियन ऑफ एन ई यूनियन ऑफ एफ इंटरसेक्शन ऑफ जी। टोटल कितना होगा बेटा आपके? 3। 1 2 3 डाउन है दोस्तों। नहीं नहीं मामू पक्का? तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? कितना फोन आ रहा है? 3/6। ठीक है सर, मैं ना इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ते। हाँ हाँ 3/6। अब आपको क्या फाइंड करना है? पी नहीं मेरा ही बदला है। एफ अपॉन जी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा आपके पास? तो कैसे लिखेंगे बेटा? लिखेंगे ना पी ई यूनियन ऑफ एफ इंटरसेक्शन ऑफ जी अपॉन पी जी। देखने तरीके समझ में आया कि नहीं आया बताओ? पक्का? जाने की किसी में तो नहीं है? हाँ आ गया समझ में? ये कितना है आपके पास? 3/6। और पीजी कितना आएगा आपके पास? पीजी 4/6। 4/6 हाँ तो 3/4 4/6 आएगा ना आपका। 6 से 6 क्या हुआ है? 3/4 आपका आंसर।